हेलो बच्चों, देखते हैं जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन प्रथम वार्षिक परीक्षा 2022 में क्लास 9 का संस्कृत का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो पहले की तरह जो फॉर्मेट आ रहा है उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। टोटल आपका देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट और 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। परीक्षार्थी आता समय अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। प्रश्न पत्र 2 खंड है, खंड ब, ठीक है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो हमारे सीट दिया रहेगा उसमें आपको काले नीले पे बोले पेन से भरना है। 50 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, ठीक है। इस तरह के है। खंड ब में कुल 5 विषयनिष्ठ प्रश्न है। इसके प्रश्नों का समझ अंक निर्धारित है, उसके बगल में अंक निर्धारित है, उसके अनुसार देना है। तो इस वीडियो में हम लोग खंड अ नहीं बनाए, खंड अ देखना है तो हमारे चैनल पे इस खंड अ का सॉल्यूशन दिया गया है, वो देख सकते हैं। हम यहाँ पे खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न है। ऐसा बहुत सारा दिया रहेगा, आपका एक पैसे दिया रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश को पढ़ के उसको उत्तर देना है, इसके अनुसार उत्तर देना है। तो पढ़ते हैं। बसंत पंचमी हिंदू जनानाम कृते महत्वपूर्ण अस्ति। बसंत पंचमी हिंदू जन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या पर्व है, ठीक है। तो इस तरह पढ़िएगा। पढ़ने के बाद देखो यहाँ उत्तर देना है आपको कि एक पद में उत्तर दे। एक पद मतलब एक शब्द कहो, ठीक है, एक वर्ड में उत्तर देना है। तो पहला है कि जनाः कानि धारित्वा इतस्ततः भ्रमन्ति। तो देखो यहाँ पहले देखना है कि ये सेंटेंस कहाँ दिया हुआ है, कैसे तुम यहाँ पर आंसर इसका उत्तर ढूंढ लोगे, ठीक है। कैसे उत्तर ढूंढोगे, तो जनाः कानि धारित्वा इतस्ति भ्रमन्ति। देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से देख सकते हैं जना, यहाँ से देखिए जना पितृ वस्त्राणि धारित्वा इतस्त भ्रमंती। तो इसका आंसर क्या, जना कानि धारित्वा। तो यहाँ पे आंसर लिखना है पितृ वस्त्राणि। यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे, पीत वस्त्राणि। समझ गए, वस्त्राणि, समझ गए। ऐसे आपको उत्तर ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद स्वत्र कीदृशं ससर्पम दृश्यते। स्वत्र कीदृशं ससर्प दृश्यते, इसका हिंदी कुछ है, उससे मतलब नहीं। देखो इसके ये आपका वर्ड, ये वाक्य कहाँ दिया हुआ है, तो देखो यह वाक्य यहाँ दिया होगा कि विद्यालय से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अस्मिन् दिने क्षेत्रेषु सर्पस्यं विकसित दृश्यो। तो क्या स्वत्र कीदृशं सपस्यं दृश्यते, ठीक है। तो बोलेंगे मासे शुक्ल पक्ष में, ठीक है। स्वत्र कीदृशं सर्प, अच्छा कीदृशं करा है, कीदृशं बोले तो बोलेंगे अस्मिन् दिने क्षेत्रेषु सर्पस्यं विकसित दृश्यते। तो क्या हो गया, यहाँ पर विकसितम होगा इसका उत्तर, ये देना है विकसितम, विकसितम लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देश हिताय कविता कस्मिन् समय पठयन्ते। देश हिताय कविता कस्मिन् समय पढ़े, देश के हित में कविता किस समय पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बसंत पंचमी इंतजार कितने महत्वपूर्ण है। तो इसमें बोलेंगे तस्मिन क्रीड़ा क्षेत्र विद्रवासु क्रीड़ा होती है तन्मधुरानी की तरह वीरस्य देशभक्ति भावरिता देश हिताय। देखिए यहाँ पे यह लिखे है देश हिताय कविता कस्मिन समय पठयन्ति। तो लिखा हुआ है देश हिताय बलिदान अस्य प्रेरणा सचेतारम कविता अपि पठयति। तो ये वाला पूरा लिख देना है, यहाँ से यहाँ पूरा लिख देना। हो गया उत्तर, देश हिताय बलिदान अस्य प्रेरणा संचातक कविता अपि पठयन्ति, ठीक है। उसके बाद है वसंत पंचमी कदा मन्यते। बसंत पंचमी कदा मनते, कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अस्मिन समय पाटलिपुत्रे अति उत्साह जना बसंत पंचमी मन्यते। अस्मिन समय मतलब कौन समय में, ठीक है। तो बसंत पंचमी का मनाया, बसंत पंचमी हिंदू जन कितने उत्साह माघ से, यहाँ आंसर देना है। माघ मासस्य शुक्ल पक्षे पंचमभ्या तिथो भवति, ये बनाना है, यहाँ से लिखना है कि बसंत पंचमी कदा मतलब, तो बसंत पंचमी माघ माघस्य शुक्ल पक्षे
मन्यते, क्या बोलेंगे, मन्यते। यहाँ से लिख देना माघ मासस्य। ऐसे उत्तर देखना है तुमको, ठीक है। जब तक तुम उत्तर उत्तर ढूंढना नहीं सीखोगे तो तुम लिख नहीं पाओगे। और इसके बाद आस्य गधस्य समुचित शीर्षक, एक शीर्षक लिखना। तो शीर्षक किसके बारे में है, बसंत पंचमी के बारे में। तो ऊपर बसंत पंचमी लिख देना, इसका शीर्षक दे देना बसंत पंचमी। चलो हो गया तुम्हारे 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 और 4 6 नंबर मिल गया, समझ गया। 6 का 7 नंबर मिल गया। चलो उसी तरह अब है, ये तो देख लिया, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में अथवा करके दिया है, चाहे तो वो बनाओ चाहे तो ये बनाओ। चलो तो हमने बना लिया एगो, ठीक है। इसमें सब इसको बनाने की जरूरत नहीं, इससे आसान ये और है, ये भी बना सकते थे। चलो उसके बाद अगर दूसरा फिर दे दिया ब, एक और दे दिया है आपका गधांश। चाहे तो ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों में से कोई एक बनाओ, ठीक है। तो कौन आसान आसान लग रहा है उसको देख के बना सकते हो। तो देखो एक पद में उत्तर दे, कस्य चिंताम बिना अग्रे गमनम अस्माकम कर्तव्यम। तो देखो जीवने किमपि लक्ष्यम अवश्यम भवते लक्ष्मीन भी जीवन तु पशुतल्य भवती। लक्ष्य विहीन जीवन क्या पशु की तरह हो जाता है। तो लक्ष्य में अपि उन्नतम परिहितकारम च भवेत्। कस्य चिंताम बिना अग्रे गमनम अस्काम करते, क्या तो अस्माकम जीवनम उत्साह पूर्ण भवति परोपकार्यों पुनः जीवन घनिष्ठ व सुख शांति च अतुने यदि जनालोचना कुर्वन्ति फलस्य चिंता बिन कदा गमनम च अस्माकम कर्तव्यम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्य चिंताम, तो फलस्य चिंताम, फल की चिंता, फल की चिंता ना करो। यहाँ से उत्तर देना है तुमको। तो यहाँ से लिखे फलस्य खाली लिखना है, एक वर्ड में लिखना है। तो फल, फलस्य लिख सकते हो, सिंपल फल लिख सकते हो, ठीक है। एक पद में तो फल लिख देना खाली। इसका आंसर क्या होगा, फल। कीदृशम जीवनम पशु तुल्यम, कीदृशम जीवनम पशु तुल्य, है ना। तो लक्ष्य विहीनम, लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन आंसर देना है इसको, क्या देना, लक्ष्यहीन देना। समझ, तुमको सिखाया जा रहा है लाइन बाय लाइन कैसे ढूंढोगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कीदृश जीव पशु तुल्यम, तो देखो यहाँ लक्ष्यहीन जीवनम तु पशुनम। तो देखो हो गया ना तुम्हारा 2 नंबर का हो गया। पूर्ण वाक्य में देना अस्माकम लक्ष्य किस दिशा होता है, हमारा लक्ष्य किस दिशा में होता है। तो देखिए यहाँ पर जीवनम किम लक्ष्यम अवश्य भवते यथा लक्ष्मी अस्माकम जीवनम उत्साहपूर्ण। यहाँ तो यहाँ से क्या देना है उसका उत्तर, यहाँ से अस्माकम, अस्माकम जीवनम उत्साहपूर्ण भवस्यति, ये दे देना है उत्तर। मनुष्य परोपकारेण किम आप्नोति, ठीक है। तो इसका भी देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो मनुष्य यहाँ लिखना है मनुष्य जीवनम वास्तविकम सुखम शांति च आप्नोति, ये वाला उत्तर दे देना है। देखो कितना आसानी से तुम्हारा 2 4 6 नंबर मिल गया, समझ गया ना। चलो चाहे तो उसके बदले में तुमको ये लिखना था, इसमें भी आसान है, दूसरा पैसेज को, दूसरा गद्यांश को पढ़ के लिखना था। चलो इसमें भी अगर तुमको अगर बनाना होगा तो बना सकते हो कि हल्लोसा महत्वपूर्ण होली अस्माकम राष्ट्रीय महत्व करते मनाया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिदा होलिका दिवस संपाद मनता है। अस्मिन सवेरे लोग रंग लगाते हैं, अबीर अल्लापंती लगाते हैं। सर्वगृह में बहुधानी पकवान, बहुत पकवान पकता है ना जी। अन्य अन्य भोजन पकते हैं। तद राष्ट्रीय एकता प्रतीक अस्थि एक प्रतीक है। अयम महोत्सव, यहाँ पर हम सब भेदभाव को छोड़ और प्रेम भाव अपनाते हैं। सदस्यम से प्रदु सर्वेशु श्रेष्ठम, ये होता है। तो होली कीदृशम परम अस्ति, किस देश के होली को हम कैसे देखते हैं, लिखा हुआ होली कीदृशम पर्व अस्ति। तो दम यहाँ लिखा हुआ है सिंपल, हल्लोल्लास परमम होली अस्माकं राष्ट्रीय इतना अस्मिन अवसर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ। तो होली कीदृशम पर्व अस्ति तस्मिन् गृहे विद्वान् अस्मिन अवसरे लोका प्रसन्ना, तो राष्ट्रीय महोत्सव वर्तते। होली कीदृशम परम अस्ति, तो हर्षोल्लास्य महत्व पर्व होली अस्माकम राष्ट्रीय महोत्सव वर्तते। तो ये राष्ट्रीय महोत्सव कहें, राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है राष्ट्रीय महोत्सव कह सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या लिखना है, देखो दूसरा लिखना है कि क पर्व सर्व भेदभाव नष्ट कृता भेव भाव, यही तो होली। तो होली लिख देंगे इसमें, दूसरा में क्या लिख देंगे, होली। चलो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, होली कदा संभते,
संभवतः कहाँ मना कब मनता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिवर्ष, यहाँ से लिखे प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण संप्रदाय होली का उत्सव संपादाते। बस कितना सिंपल है। होली पर्वस्य अवश्य कीदृशना भोजनानि भुजयन्ते भोजयन्ते च। होली पर्व में किस अवसर पर किस दृश्यानि भोजन पड़ते, यहाँ लिखा हुआ है। और ये अवसर लोका प्रसिद्ध है सर्विसे विद्गानी पकवानी, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे कि होली पर्व से अवसरे कृष्णा बहुधानी, बहुधानी लिखेंगे सर्वश्री गृह बहुधानी पकवानी अन्ना भिजते भोजनते छ। तो यहाँ से आपको लिख देना, आपको 4 2 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 2 गो दिया हुआ है गधान से 2 दिन को दिया तो 6 दिन 12 नंबर यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक संस्कृत में पत्र दिया हुआ था, निम्नलिखित में किन्हीं प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए विद्यालय प्रधान को संस्कृत आवेदन पत्र लिखो। 2 पर लिखना है, या तो लिखे हैं अब विद्यालय वास को वसन करते हुए मित्र को संस्कृत पत्र लिखे। माता पिता की समुचित देखभाल के लिए इतना लिखे। अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधान जो को इतना लिखें, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग ये लिखते हैं, तो देखिए अनुपस्थित दंड माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य का संस्कृत पावदन कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मेट ले गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखिएगा, सेवायाम, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्च विद्यालय के, यहाँ पर जो भी आपका है स्कूल का नाम लिख देना है और यहाँ पे जगह का नाम लिख देना। जैसे है पटना तो पटना लिख देना है, ठीक है। उसके बाद विषय लिख देना शुल्क मुक्त प्रार्थना, ठीक है। तो ये शुल्क मुक्त प्राप्त क्या हो गया, प्रार्थना पत्र लिखना है कि शुल्क मुक्त कर दिया जाए। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या है दंड के रूप में जो अनुपस्थिति दंड माफ है ना, तो उसको अनुपस्थिति दंड मुक्त है, यहाँ पर लिख सकते हैं अनुपस्थिति दंड मुक्त, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं विषय में अनुपस्थिति दंड शुल्क मुक्ते, बाकी में मुक्ते प्रार्थना पत्रम लिख देना है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा 2 लाइन कि इस महोदय सविनी निवेदन अस्ति यह है कि यदम भवता विद्यालय 10 कक्षा में अस्ति है मम पिता एक लिपिक अस्ति, ठीक है। ये नहीं लिखना है। उसके बाद तस्य मास की ये भी नहीं लिखना। पंचम है मम एक भ्राता अष्टम विघ्न होते, ये भी नहीं लिखना। अस्माक कुटुंब से नहीं कठिन से नहीं लिखना। कुटुंब निर्माण अति कठिन भवति, है ना। परिवार निर्वाह अति कठिन भवति, ठीक है। अतः शुल्क माह से प्रार्थना से आशा से भरते ममा एता प्रार्थना स्वीकृति अग्नग्रस्ती स्वीकार के। उसके बाद नीचे लिख देना है तुमको दिनांक और भवता आज्ञाकारी, यहाँ शिष्य लिख सकते हैं या शिष्या लिख सकते हैं, जो नाम है वो लिख देना है और अपना कक्षा लिख देना है, कक्षा कौन सा, 9वीं कक्षा। तो ऐसे करके आपको क्या है इस पत्र को लिखना था। उसी तरह एक और पत्र है, 2 पत्र लिखना है आपको। विद्यालय वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में पत्र लिखे। तो मित्र को संस्कृत में पत्र देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह का। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र का पत्र लिखे। तो छात्रावास से लिख रहे हैं। दिनांक आपको लिखे, दिनांक का इतना हिंदी में। प्रिय मित्र, यहाँ पर जो है प्रिय मित्र, उसके बाद नाम लिख देना है अपना किसी दोस्त का, मित्र का नाम। सप्रेम अभिनंदन ऐसे लिख देना। अतः सकुल हमें सकुशल हैं, अधपराध प्राप्त अनियतना, ठीक है। इस तरह के ये फॉर्मेट पे आपको लिख देना है और लास्ट में आपको लिख देना है तो स्निगदम मित्रम, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका, देखिए तो इसमें आपको दिया ऑप्शन है, आपको इसमें से 4 गो में से 2 का उत्तर देना है। इसमें 4 गो में से 2 गो पर किसी पर पत्र लिखना है, तो हमने लिख लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस आप लोग के लिए कि ऑप्शन ज़्यादा दिया रहता है। उसके बाद देखो किसी एक विषय पर संस्कृत में 7, देखो किसी एक विषय पर 1 2 3 4 5 6 गो दिया हुआ, 5-6 गो दिया हुआ, जिसमें से एक ही पे लिखना है। बताओ कितना आसान है। तो देखो इस तरह के हमने कोई पे लिख दीजिएगा। देखिए इस तरह लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ अपने हमने लिया है भारतवर्षम पे, तो भारतवर्षम पे इस तरह के 7 लाइन लिखना है। भारतवर्ष पे अस्माकं देश भारतवर्ष, हमारा देश भारतवर्ष है। अहम हिमालय रामेश्वर पर्यंत पूर्णतः हिमालय से रामेश्वर से निकलता है। इतना छोटा छोटा लिखना। अत्र गंगा जमुना गोदावरी अस्थि, शॉर्टकट में लिख देना है। अत्र काशी प्रयाग तीर्थयाग्नि अस्थि, अत्र कलकत्ता में अस्थि, अत्र रामकृष्ण गौतम जाता, ये बोले लिख देना है। उद्योग प्रधान नगर संति,
गांधी नेहरू पटेल मुख्य प्रश्न अनवत उत्पन्न अनयम देश ग्राम प्रधान कृष्ण कथयति अस्य देश राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। बस इतना सर आपको हल्का हल्का लिख लेना, 7 गो वाक्य में लिख देना। ठीक है, तो इस तरह के हमने देख लिया कि किस तरह के आपको लिखना है। उसके बाद है किन्हीं, इसमें से देखो यहाँ दिया हुआ किन्हीं 6 वाक्यों का उत्तर देना है। 1 2 3 4 5 6 12 को दिया, 12 में 6 को कर लेना है ना। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कि गीता गीत गाती है, गीता गीता क्या गादती, है ना, गादती हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं सबसे राकेश अच्छा लड़का है, राकेश है ना, अच्छा लड़का का क्या बोल सकते हैं, लड़का, लड़का को आप बोल सकते हैं सेम इसमें अस्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको संस्कृत में भी 16 नंबर का हिंदी में देना है उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको संस्कृत का उत्तर प्रश्न उत्तर नहीं भी याद रहेगा तो आप आसानी से संस्कृत एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि जब एमसीक्यू जो दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो आपको उत्तर लिखना नहीं है, आपको उसमें से दे देना है। ठीक है, उसमें टिक लगा देना है, और इसमें लिखने वाला जो भी प्रश्नों का उत्तर है वो खाली आपको 10 से 16 नंबर का, जैसे 15 से 16 नंबर का आपको पूछेगा। ठीक है, जो कि इसमें अभी पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किन्हीं 8 प्रश्न उत्तर, ये सब जितना भी प्रश्न का उत्तर है ये सब हिंदी में देना है, तो हिंदी में आसानी से आप दे सकते हो। तो इस तरह के देख लिया कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा आपका विषयनिष्ठ विषयनिष्ठ प्रश्नों का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम देने वाला होंगे बच्चे इस प्रश्न पत्र को हेल्प से वो देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी करेंगे तो उनका फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। धन्यवाद।